हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करवाना स्टार्ट किया हुआ है और रीजनिंग की ऑलरेडी 2 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ मैं मैथ्स की भी 2 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो मैं उनके लिंक्स आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आज ये रीजनिंग की 3rd क्लास है और इस क्लास का मेन टॉपिक है फिगरल सीरीज़। इससे पहले की जो 2 क्लासेस थी वो नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ पर थी। आज ये सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है, कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप चाहते हैं ग्रुप डी की तैयारी करना तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिगरल सीरीज़ के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के रहते हैं कि आपके पास 3 या 4 फिगर्स दी होती हैं और नेक्स्ट पूछा होता है कि क्या नेक्स्ट फिगर आएगी। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उनमें से आपको पहचानना होता है। मोस्टली इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि रोटेशन, कि क्या रोटेशन हो रही है, और अगर वो रोटेशन हो रही है तो आपको ध्यान देना है कि वो क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, आपकी 4 साइड्स होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो ऐसे शिफ्टिंग होगी, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से अगेन नॉर्थ। तो अगर आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो आपको वो भी पहचाननी है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं हुई तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि क्लॉक के रिवर्स। ठीक है। सेकंड, आपको ये ध्यान देना होता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजमेंट का ध्यान आपको मेन देना है। फर्स्ट देखना है कि रोटेशन हो रही है या नहीं, सेकंड आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फिगर में। अब देखते हैं, क्वेश्चन को देख के आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरी की पूरी फिगर पे ध्यान नहीं देना। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी फिगर में हर एक जो भी आपके पास शेप्स दी हुई हैं आप हर शेप को ही ध्यान दें और अपना आंसर फाइंड आउट करें, नहीं, इससे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको कोई एक शेप पकड़नी है, ठीक है, और उससे अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। आप देखिए तीनों में शेप कुछ सेम सेम लग रही है, बस डिफरेंस कहाँ लग रहा है कि जो ये अंदर शेप्स दी हुई हैं इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो कोई एक शेप पकड़ लीजिए, जैसा कि हमने ये एरो पकड़ लिया। ठीक है, ऐसे वाला एरो जो फील्ड है, क्योंकि नीचे वाला एरो खाली भी है। तो अगर आप देखें तो वो इस शेप में दिया हुआ है, और नेक्स्ट फिगर में देखें तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यानी कि वो अपनी जो स्पेस है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, पहले वो कॉर्नर पे था, देन वो क्लॉकवाइज चेंज हो गया, और उससे नेक्स्ट शेप में देखें तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया, अगेन ये क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ये यहाँ पर आने के चांसेस है। अब आप अपने ऑप्शन में ढूंढिए कि ये आपके पास कहाँ ये इन बिटवीन नीचे दिया हुआ है, ऐसे इस साइड दिया हुआ है, आपको चेक करना है। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपके पास 2 शेप्स दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और थर्ड और फोर्थ में पूछा है। तो बेटा अगर इसमें देखें आप तो ये दोनों बिल्कुल सेम सेम लग रही हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये अगर नोटिस करें तो ये एक मिरर इमेज है। कैसी इमेज है? मिरर इमेज है। देखो, अगर मान लीजिए अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो बिल्कुल अपोजिट दिखता है। तो देखिए ये भी बिल्कुल मिरर इमेज है। मिरर इमेज में एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सबसे पास है वो मिरर के अपोजिट सबसे पास दिखेगा, और जो दूर है वो दूर दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप पास वाले डॉट्स को देखें, ये देखिए, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि मिरर है तो ये सबसे पास डॉट है, और अगर मिरर के अपोजिट देखें तो सबसे पास यही है, और जो दूर वाला डॉट है वो दूर है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको इधर ढूंढना है। अगर आपको यही शेप सेम बनानी हो तो ये जो डॉट है वो बिल्कुल पास में इस साइड होना चाहिए, और ये जो डॉट है वो दूर होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली अगर आप देखें तो आपके पास बाहर जो है वो 2 ही डॉट्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये जो डॉट है वो सबसे पास होना चाहिए, इस कॉर्नर पे बिल्कुल पास में होना चाहिए। तो अब हम अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो बेटा फर्स्ट में देखिए तो 3 डॉट हैं बाहर, तो ये तो फिगर ही कैंसिल हो गई। ये देखें तो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ये फिगर भी कैंसिल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखें तो अंदर 3 फिगर्स हैं, ये भी 3 डॉट्स हैं, ये भी हमारी फिगर कैंसिल हो जाएगी। तो मेनली हमारे पास फोर्थ ही हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये आपके पास शेप्स दी हुई हैं। अब आप इन शेप्स में देखिए कि 4 शेप्स दी हुई हैं और कोई एक अंदर से कोई भी एक शेप पकड़ लीजिए और उसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसकी आइज़ की तरफ देखिए, ये आइज़ यहाँ पे ट्रायंगल है, राइट, और ये ट्रायंगल कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज। और आगे देखें, अगली शेप में देखें तो ये यहाँ से उठकर नीचे आ गया, ठीक है, देख रहे हैं। पहले केस में ये ट्रायंगल कहाँ शिफ्ट हुआ, राइट साइड, और वो वहाँ से नीचे आ गया। और फिर अगला भी देख सकते हैं आप कि सर्कल यहाँ से नीचे शिफ्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ से अगेन यहाँ शिफ्ट हुआ। इट मीन्स अब आपके पास ये ट्रायंगल कहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेफ्ट आई की तरफ। कहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेफ्ट आई की तरफ। सो यहाँ से अगर आप देखें तो आप अपना, ये फिगर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं होगी, कैंसिल हो गई है एक फिगर, ठीक है। अब आप कोई और बीच में से शेप उठाकर देख सकते हैं कि और कहाँ कहाँ शेप्स में चेंजेस हैं। सबसे ऊपर देखें तो आपकी शेप ये जो है, ये एंड क्लॉकवाइज अगर देखें तो राइट साइड शिफ्ट हुई, फिर नीचे शिफ्ट हुई। अब इस शेप को कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो पहली फिगर और लास्ट फिगर में ये शेप लेफ्ट में है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब आप कोई और शेप उठाकर देख सकते हैं कि और कौन कौन सी शेप में चेंजेस हैं। अगर अब आप देखें ये जो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, देन राइट में शिफ्ट हुआ। अब ये कहाँ पर होना चाहिए, अब ये नीचे माउथ की तरफ होना चाहिए। ये भी आपका दोनों शेप्स में माउथ की तरफ ही है। अब और चेंजेस देख लेते हैं, एक शेप और देख लीजिए। ये देखिए नोज़ लेफ्ट में है, नोज़ राइट में है, नोज़ लेफ्ट में है, अब नोज़ राइट में होनी चाहिए। तो यहाँ से पहली फिगर भी आपकी कैंसिल हो जाती है और लास्ट ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। सो इस तरह से आपको कोई एक या दो शेप्स उठानी है। अगर दो से आंसर नहीं निकल रहा तो थर्ड शेप की तरफ जाना है। कंप्लीट फिगर देखकर कंप्लीट देखने की कोशिश नहीं करनी। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये जो डार्क ट्रायंगल है वो राइट साइड शिफ्ट है, देन डाउन, देन लेफ्ट। अब आपकी अप साइड होगी। अप साइड होने की वजह से अगर आप देखें तो ये आपका कैंसिल हो जाता है और आपका ये भी कैंसिल हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जो आपका ये जो सर्कल है, इसमें जो शेप है ऐसे, ये बिल्कुल राइट कॉर्नर पे बिल्कुल डाउन, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे नीचे फिल्ड है। अगर आप अगली शेप में देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चली गई, ठीक है। अगली शेप में देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चली गई, राइट। फिर उसके बाद ये लेफ्ट में आ गई, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि क्लॉकवाइज चेक करें या एंटी क्लॉकवाइज चेक करें। पहले ये शेप नीचे थी, देन ऊपर चली गई, देन लेफ्ट में चलेगी। अब कहाँ आने के चांसेस हैं, नीचे आने के चांसेस हैं। अब आप देखें कि नीचे इन दोनों में से किस शेप में ये नीचे दिया हुआ है। इस शेप में नीचे दिया हुआ है, सेकंड वाली में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं आपके पास। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब आप एक फिगर उठाएं, कोई भी एक उठा लें। ये डार्क वाली उठा लेते हैं। अगर आप देखें ये नीचे है, ठीक है, साउथ साइड में। उसके बाद अगर आप देखें तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, इसके लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, राइट। आगे देखें फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। अब आगे देखें तो ये इस सिचुएशन पर आनी चाहिए, तो इससे ये वाली दो फिगर्स तो कैंसिल हो जाती हैं। इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब एक फिगर और उठा के चेक कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर ये जो सर्कल है, सर्कल ये भी आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बट एक में ये अनफिल्ड है और एक में ये डार्क्ड है, यानी कि फिल्ड है। फिर अनफिल्ड, फिर डार्क, फिल्ड होना चाहिए। तो आप देखें दोनों में से कौन सी फिगर है जिसमें ये फिल्ड है और अपने से एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट प्लेस पर शिफ्ट हुआ है। सो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा हो रहा है। सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो लाइंस हैं, अगले में 3 हो गई, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। अगले में 4 लाइंस हो गई, यानी कि अब आपको नेक्स्ट जो फिगर बनानी है वो 5 लाइंस से मिलती जुलती बनानी है। तो ये तो सर्कल है, ये कैंसिल, ये 4 लाइंस का ये भी कैंसिल, ये 6 लाइंस का ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट शेप देखिए,
नेक्स्ट शेप में देखें तो ये साइड में देखिए आपके चेंजेस दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर देखें 1 2 3 4, अगले में देखिए तो 1 2 3 4 5, यानी कि अब नेक्स्ट शेप में ये कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, राइट। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो आधा अधूरा बना हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने वाला है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें देखें तो आपका जो ये बाहर वाला फिगर है, सबसे बाहर जो फिगर है वो उठा के अंदर शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट में, और बाकी शेप बिल्कुल सेम है। बाकी शेप थोड़ी बड़ी करके जो बाहर वाला फिगर है वो उठा के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से सर्कल बाहर से उठा के अंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट फिगर में क्या देखना है कि ट्रायंगल बाहर हो और आपकी ये जो बाहर स्क्वायर है ये अंदर शिफ्ट होना चाहिए, वो भी सर्कल के अंदर। तो आप चेक कर लेंगे कि कौन सी फिगर में ऐसा दिया हुआ है। तो आप चेक करें कि कौन सी फिगर में ऐसा है। अगर आप देखें तो फिगर नंबर बी में ऐसा है कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 पेंटागन है, 5 साइड्स से मिलकर बना है, और आगे देखें तो जो शेप आ गई वो 4 साइड्स की आ गई, तो यानी कि 5 लाइंस से 4 लाइंस पे शिफ्ट हो रही है शेप। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि 4 लाइन से 3 लाइंस पर शिफ्ट हो रही है, यानी कि ट्रायंगल वाला आंसर होगा। तो ये दोनों शेप्स तो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट वाले फिगर में आपके पास 2 डॉट्स दिए हुए हैं और सेकेंड फिगर में 3 डॉट्स दिए हुए हैं, तो इट मीन्स 2 डॉट्स अगले में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बी। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ कोडिंग और डिकोडिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर चाहते हैं आप ग्रुप डी की तैयारी करना तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। Thank you and have a nice day.